अब ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एन एक्सटर्नल करंट सोर्स गिविंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर वाज जॉइंड विथ डेनियल सेल, ठीक है। तो अब ये क्या कर रखा है कि इसने एक एक्सटर्नल करंट सोर्स लगा रखा है 5 एम्पियर का, और वो 10 घंटे बाद उसको हटा लिया। फिर उसके बाद बोला है कि 1 लीटर दोनों है आपका, ठीक है। फाइंड द ईएमएफ सप्लाइड डेनियल सेल आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। तो जब उसने निकाल लिया तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना उसने सप्लाई किया था ना, नंबर ऑफ फैराडे, कितना चार्ज उसने सप्लाई किया था। तो अगर हम यहां पर नंबर ऑफ फैराडे निकालें तो नंबर ऑफ फैराडे कितना था, IT अपॉन 96500 के हिसाब से 5 एम्पियर था, ठीक है। 10 घंटे तक उसने लगाया था, तो सेकेंड्स में कन्वर्ट कर तो ये 96500 हो जाएगा। अच्छा, इतना नंबर ऑफ फैराडे आएगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि Cu प्लस Cu, ठीक है। तो अगर हम देखें मोल्स, कितने मोल्स जाएंगे ना, हमें ये देखना पड़ेगा ना कि जब तक वो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा था, जब तक उसने एक्सटर्नल करा था, तो तब तक कितने मोल्स का ट्रांसफर हुआ। तो अगर हम देखें, क्योंकि दोनों केस में एन फैक्टर 2 बनेगा, तो अगर हम देखें कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे, ठीक बात है। तो चाहे मोल्स ऑफ कॉपर बोल दो या मोल्स ऑफ Zn+2 बोल दो, वो तो दोनों इक्वल ही होंगे, है ना, क्योंकि दोनों का एन फैक्टर सेम है, फैराडे सेम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या हुआ कि जितना पहले था, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे शुरुआत में कितना था, 1 मोलर, दोनों 1 लीटर में 1 मोल, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें तो रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन, Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें यह पता चल गया, ठीक बात है। तो अब ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ अगर हम लिखें तो E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.06/2 log ऑफ Zn+2 अपॉन Cu+2, ठीक है। अब देखिए E0 आपको पता है, E0 कितना हो रखा है, E0 हो रखा है Zn का इतना है और इसका इतना है, ठीक है। तो अब हम सब जानते हैं SOP प्लस SRP, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो रहे हैं। तो E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, ठीक है। तो -0.76, ठीक है। लेकिन ये दिया तो रिडक्शन का है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, +0.76, ठीक है। तो SOP प्लस SRP, ठीक है। तो SRP कॉपर का तो रिडक्शन ही हो रहा है, +0.34, ठीक है। तो यानी कि ये हमें क्या मिल गया, E0 पता चल गया, हमें N की वैल्यू पता है, तो Zn+2 अपॉन Cu+2 की वैल्यूज हमें नहीं पता। तो Zn+2, अब देखिए Zn+2 जो है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा होगा। जब आपने 10 घंटे तक बैटरी लगाई थी तो उस दौरान वो बढ़ रहा होगा। तो शुरुआत में कितना था, 1 मोलर, कितना बढ़ा, यहां से आ जाएगा कितना बढ़ रहा है वो, ठीक है। फिर जो आपका Cu+2 है वो क्या हो रहा है, घट रहा है ना, देखिए ये कंज्यूम हो रहा है। तो कितना घटा, जितना भी मोल्स आएगा उसमें से माइनस, यानी कि अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, E इज इक्वल्स टू E0, ठीक है। तो E0 सेल आप देख रहे हैं 6 4 10 और 7 3 10, ठीक है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1.10 के आसपास, -0.06। तो इसमें क्या करना है, लॉग, तो Zn+2 इंक्रीज होगा। तो यानी शुरुआत में कितना था, 1 मोलर, तो यानी कि 1+ कितना है, ये वैल्यू मान लो, इसको हम y कह देते हैं, तो ये हो जाएगा 1+y, ठीक है। और Cu+2 डिक्रीज हो रहा है, तो ये 1 - y, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर